बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला भाई। मतलब अब मैंने वीडियो बनाया नहीं, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो ही बनाया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वीडियो में ही कुछ क्यों ना बनाया जाए। तो भाई मैं आज बनाने वाला हूँ चाउमीन या फिर नूडल्स, जो भी कह लो, वो भी आटे का बनाएंगे आज। और मेरे पास वो मशीन नहीं है, तो भाई हम इंडियन से भाई जुगाड़ तो कहीं से कर ही लेंगे। तो चलो बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले लेंगे सूखा आटा, उसमें पानी देंगे, उसके बाद उसको गूँथेंगे। और जब मैं ये बना रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बना रहा हूँ भाई। आज तक मैंने ऐसी चीज़ कभी बनाई नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा और मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं भी बना सकता हूँ, और मैं बनाने लग गया। बिल्कुल नहीं सोच रहा है ना इधर का उधर। भाई अगर नहीं बनाना तो मेरी माँ इतना मारेगी ना, क्या बताऊँ, कि बोलेगी इतना आटा वेस्ट कर दिया। तो भाई ट्राई तो करके रहेंगे, क्योंकि भाई सीखना तो ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो सीखते रहो भाई। और भाई मेरे को बेलना भी अच्छा से नहीं आता, और गोल तो बिल्कुल भी बेलना नहीं आता भाई। आधे से ज़्यादा आटा तो मैंने हाथ में लपेट लिया है, उंगलियों में जाके देखो भाई। तो दोस्तों पूरी को बेल लिया है, अब इसको तल के खाएंगे भाई। मजाक कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि जैसा दुकान में मिलता है वैसा मैं बना नहीं सकता, गोल गोल लंबे लंबे, क्योंकि वो सांप की तरह दिखते हैं और मुझे सांप से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं बनाता वैसा। क्या जोक मारा भाई। मजाक कर रहा भाई, मेरे पास वो बनाने वाला नहीं है, मशीन भी नहीं है, और जो आता है ना घुमाने वाला वो भी नहीं है। तो ऐसे ही बना के देखते हैं कैसा लगता है। मजाक कर रहे भाई। तो एक एक करके मैंने तो पूरा एक रोटी को काट लिया है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि गोल गोल वाला भी करके देखते हैं। इससे ये पूरी तलने वाला है, लेकिन इससे वो इतना घटिया बनाना भाई, इतने मोटे मोटे बने ना, मैंने छोड़ दिया बनाना। तो बचे हुए गुथे आटे को भी मैं रोटी की तरह ही बनाऊंगा, क्योंकि भाई इस पूरी तलने वाले से तो बन ही नहीं रहा भाई। हेलो गाइस, देखिए गणेश चाचा यहाँ पर बेल रहे हैं। बनाएंगे तो मैगी हो या नूडल्स हो या चाउमीन हो या फिर पास्ता हो, जो भी ऐसे चीज़ है, इनको बनाने से पहले जो हम पहले उनको उबालते हैं, उसी तरह हम इसको भी उबालेंगे, और उनसे थोड़ा ज़्यादा उबालेंगे, क्योंकि भाई ये आटे का है। और भाई क्योंकि मैंने पहली बार बना रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उबालूँगा। तो देखते हैं। और मैंने तो कम पानी दिया है, तो गैस को बढ़ा देता हूँ। और अच्छा हुआ कि मैंने इसे गैस पे बनाया, अगर इंडक्शन या हीटर पे बनाता ना, तो मेरे पापा एक ही चीज़ बोलते, तेरा बाप मरेगा। पानी धीरे धीरे उबलना शुरू हो चुका है, और जैसे उबल जाएगा हम इसमें अपना सस्ता आटे का नूडल्स इसमें डाल देंगे। उसके बाद वो उबलेगा और हम बनाएंगे उसके बाद अपना चाउमीन या फिर नूडल्स, जो भी कह लो। तो जब तक हमारा नूडल्स उबल रहा है, तब तक हम काट लेते हैं मिर्च और ऐसे ही कुछ चीज़ें, जैसे कि टमाटर और प्याज। और भाई प्याज को काटते वक्त तो भाई आंसू ही आ गया भाई, रोना आ गया भाई। कितने दिन बाद मैं रोया हूँ, लगता है जब मैं 6 साल का था तब मैं रोया था स्कूल नहीं जाने के लिए। इतनी मेहनत के बाद फाइनली मैंने ये काम कर ही लिया। मैंने टमाटर, मिर्च और प्याज को काट ही लिया। तो भाई नूडल्स को उबालना हो गया। और भाई जैसे मैंने नूडल्स उतारा ना, तो मैंने देखा भाई बहुत चिपचिपा हो रहा था। तो चिपचिपापन को कम करने के लिए मैंने उसे ठंडे पानी से धो दिया, और भाई एकदम क्लीन, जैसे कि कोई मैगी बना रहा हो या फिर चाउमीन या फिर पास्ता, ऐसा कुछ बना रहा हो ना, एकदम ऐसा लग रहा था उसको छूने पे। तो भाई अभी मैंने तेल दे दिया, उसके बाद हम गर्म होने के बाद उसको प्याज देंगे। तो भाई मैं थोड़ी देर इसको भूंज लेता हूँ, क्योंकि भाई भूनना बहुत ज़रूरी है, प्याज को भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, क्योंकि वो भी ऐसा ही करती है। अभी मैंने मिर्च दे दिया, और ये मिर्च और टमाटर वाला आइडिया मेरा है, क्योंकि भाई मैंने वीडियो देखा तो वैसा ही कर रहा हूँ भाई, एकदम कॉपी सेम टू सेम कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर ही नहीं रहा। जो होगा देखा जाएगा भाई। थोड़ी देर भूंज लेता हूँ और गैस को कम कर दिया भाई, क्योंकि भाई इतना भाप उड़ रहा है भाई कितना। अब मैं नमक दे देता हूँ भाई, भाप उड़ना कम हो गया गैस कम किए तो। और अभी हल्दी भी दे दिया हूँ।
मुझे नहीं लगता भाई मैं ठीक से बना रहा हूँ, क्योंकि भाई ना टमाटर अच्छे से घुल के मिला है, ना प्याज अच्छे से भूंजा गया है, और ना मिर्च। और भाई मैंने तो अब नूडल्स भी दे दिया भाई, देखते हैं कैसा बनता है। तो भाई आखिरकार बन ही गया, लेकिन अगर आपको और स्वाद देना है तो इसमें मसाले भी दे सकते हो, जैसे कि पास्ता मसाला आता है, मैगी मसाला आता है, वो सब भी आप दे सकते हो ताकि स्वाद थोड़ा ज़्यादा है। और बन गया भाई हमारा, और थोड़ा पानी देके हम भूंज लेंगे ताकि स्वाद मतलब सब मिक्स हो जाए अच्छे से। कैसा लगा? खाओ माँ कसम। तो भाई साहब अब हम अपने लिए थाली लगाएंगे, क्यों भाई हमको लगा सबसे ज़्यादा भूख, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था वो मेरे को मन में गाली दे रही। तो भाई साहब मैंने बनाया नूडल्स या फिर चाउमीन, जो भी कह लो भाई, मेरे पास जितने सामान थे उनमें से मैंने बना दिया। तो भाई मैं बताता हूँ मुझे कैसा लगा। जब उबलने के बाद उसको निकाला ना, तब बहुत चिपचिपा लग रहा था। उसके बाद पानी से धो दिया, उसके बाद अच्छा लगा। उसके बाद खाने के बाद बताता हूँ मुझे कैसा लगा। तो दुकान में मिलता है उससे एकदम सेम लगता है, कुछ फ़र्क नहीं लगता है। लेकिन मैंने पहली बार बनाया है, तो इसलिए मैं खुद को 5 में से 5 पॉइंट दूंगा। और बाकी टेस्ट की बात करें तो 5 में से 3 दूंगा, क्योंकि ज़्यादा हल्दी और मसाला ज़्यादा दे दिया था, ज़्यादा स्वाद नहीं लगा।